हाँ तो भाइयों, ये है अपनी पार्ट 2 ऑफ कैंडल स्टिक्स। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 बनाया था जिस वीडियो के अंदर अपन ने बात करा था कि अपने कैंडल स्टिक्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, कितनी तरह की कैंडल्स होती है, और सिंगल कैंडल स्टिक्स, डबल कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करा था अपन ने। उसी के साथ अपन ने देखा था कि भाई अपन एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं और कैसे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर उस वीडियो के बारे में आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ही ये स्टार्ट करना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि भाई ट्रिपल कैंडल स्टिक्स और फुल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि ये दोनों होते क्या, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो ये है जैसे 3 वाइट सोल्जर्स। इसके अंदर होता क्या है कि भाई 3 बुलिश कैंडल्स होती है। एक सेकेंड, अपन पेन स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये 3 सोल्जर्स होते हैं। मतलब कि एक होता है कि स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स होती है, 3 बुलिश कैंडल्स। मान लो यहाँ से मार्केट बियरिश होते हुए आ रहा है और या फिर नीचे से बुलिश होता हुआ आ रहा है, बट यहाँ पे ये 3 सेम कैंडल्स बनती है ना, स्ट्रॉन्ग 3 कैंडल्स, जब तीनों 3 ग्रीन 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 बनती है, तो इसके बाद एक कंफर्मेशन देती है कि उसके बाद भी मार्केट ऊपर बियरिश हो सकता है, ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगा। ये कैंडल इस तरीके से काम करती है। और इसका ही सेम अपोजिट होता है बियरिश में, जिसको बोलते हैं अपन 3 ब्लैक क्रोज। तो मान लो मार्केट नीचे की तरफ से बियरिश होता हुआ आ रहा है, उसके बाद ये 3 कैंडल बनती है सेम तरीके की, पहली, दूसरी और तीसरी। जब ये सेम कैंडल बनती है तो इसका कंफर्मेशन होता है कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगा और बियरिश मूवमेंट देगा, तो ये नीचे की तरफ रहती है। और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस भी अपन सपोर्ट ले सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे मार्केट मूव करता है और वहीं से ये कंफर्मेशन रहती है इसकी। इसी के साथ अगर अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट होता है मॉर्निंग स्टार डॉजी। डॉजी तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई था अपन सबने कि भाई डॉजी होती है, इसके अंदर छोटी सी बॉडी होती है और छोटी सी वो कैंडल होती है। बट इसमें होता क्या है, जैसे मार्केट यहाँ से बियरिश होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट में अपने को देखना है कि भाई कंफर्मेशन है या फिर ब्रेकआउट होगा, पता नहीं है। तो यहाँ पे एक बनी बियरिश कैंडल, फिर नीचे बनी छोटी सी डॉजी। जो अपन ने बात की थी कि डॉजी होती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती, कुछ ही बता नहीं पाता डॉजी की भाई किस तरह मूवमेंट देगा। बट इसका दूसरी तरफ ब्रेकआउट हुआ जब ग्रीन कैंडल से, एक बच्ची का सी ग्रीन कैंडल से, तो ये कंफर्मेशन करती है कि अपना मार्केट बुलिश की तरफ मूव करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी तरह अपन ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अपन ट्रेड का एग्जीक्यूट करेंगे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद इसका जो ये हाई रहता है, यहाँ पे अपन जब दूसरी कैंडल बनेगी वहाँ से अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, और ये सेम नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट इसके अपोजिट की बात करें कि भाई ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, नीचे से मार्केट फ्लो होता हुआ आ रहा है, ऊपर आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट यहाँ पे डॉजी बनी, और डॉजी के बाद जस्ट बाद में एक ये जब बियरिश कैंडल बनती है, जब इसका ब्रेकआउट देती है यहाँ पे, तो यहाँ से अपन एंट्री लेंगे और ये एक देगा बियरिश मूवमेंट अपने को। तो इनमें आपने देखा होगा कि ये भाई दोनों सेम सी रहती है, नीचे भी सेम होती है और ऊपर भी सेम होती है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि आपकी सपोर्ट पे बन रही हो या फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे, इतना आपको डिफरेंस रखना पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें 3 इनसाइड अप पैटर्न्स। तो इनसाइड अप का मतलब आप समझ गए कि एक के अंदर एक। तो इसमें हुआ क्या, मार्केट मान लो ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी, इसकी जो ये रेंज है, इसके अंदर ही पहली कैंडल बनी और इसके अंदर ही दूसरी कैंडल बनी था जैसे कि पूरी बुलिश कैंडल, बट 2 कैंडल बनती है ना इसके रेंज के अंदर, और थोड़ा सा ऊपर हल्का फुल्का ऊपर नीचे रहता है ये, बाकी दोनों इसकी इनसाइडिंग बनती है। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं कि भाई यहाँ से सपोर्ट रहता है और इसकी कंफर्मेशन के बाद अपन एक बुलिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। सेम इसके अपोजिट रहती है, अपोजिट होती है 3 इनसाइड डाउन। तो वही होता है सेम रेंज कि भाई ये एक कैंडल है, इसको अपन मान लो एक कैंडल मान ली, तो ये किसका जब ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से अपन एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। वैसे ही सेम रहती है कि पहली कैंडल इसकी रेंज के अंदर, दूसरी भी इसके रेंज के अंदर, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से अपन एंट्री बनाएंगे और देखिए बियरिश मूवमेंट रहेगा। तो ये सब वैसे ये सब जो ये पूरी पीपीटी है कैंडल स्टिक्स की, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इन कैंडल्स के बारे में देख भी सकते हो और आप वापस भी पढ़ सकते हो। बाकी कैंडल्स याद करोगे और बैक टेस्ट करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और मार्केट में समझ आ जाएगा कि कब आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए ट्रेड और कब वेट करना चाहिए। इससे आपको बढ़िया कंफर्मेशन मिल जाएगी और आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। नेक्स्ट है ये बुलिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न। इसके अंदर होता गया कि भाई ऊपर से मार्केट, जैसे ये बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कैंडल्स के बीच में, और नीचे एक ये छोटा सा बेबी बनता है और उस बेबी के बाद यहाँ पे वापस डिफरेंस होगा और ऊपर 3rd कैंडल बनेगी। यहाँ पे बीच में डिफरेंस रहता है। एक तरीके से ये होता है कि ये एक पैटर्न, ये एक कैंडल है, दूसरी नीचे की बेबी कैंडल बनती है और 3rd फिर यहाँ से ब्रेक देने के बाद यहाँ पे तीसरी कैंडल बनती है। तो ये होता है कि भाई यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट है, तो इसकी तरीके से 3rd कैंडल बनी और फिर यहाँ से बढ़िया बुलिश मूवमेंट कैप्चर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें बुलिश स्टार के बारे में।
ट्राई स्टार होता है, जैसे कि ये डॉजी है बिल्कुल, ना बॉडी है इसकी और सिर्फ विग विग है, तो ये ऊपर से मार्केट बनता हुआ आ रहा है। फिर नीचे यहाँ पे नीचे सपोर्ट पे एक ये स्टार टाइप बनेंगे 3 कैंडल, एक बीच में बनेगा एक नीचे, एक वापस इक्वली, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बिल्कुल स्टार की तरह बनते हैं। तो उसके बाद बढ़िया कैप्चर हो सकता है ऊपर की तरफ मूवमेंट, ये बुलिश पैटर्न मूव करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कि भाई चार्ट पैटर्न्स एक प्रॉपर चार्ट के अंदर अपन कैसे कैसे मूवमेंट रहते हैं, डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हैं अपन कैंडल्स को भी ना देखें। फर्स्ट अपन देखें कि भाई डबल टॉप होता है, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से आया, ऊपर आके यहाँ पे रुका, फिर वापस नीचे चला गया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे नीचे चला गया, तो ये जो एक पॉइंट रहता है यहाँ पे अपन एक रेंज बना के रखेंगे। जब ये मार्केट नीचे आके और इस लाइन से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे अपन एंट्री लेंगे इसके ब्रेकआउट पे, जो ये यहाँ पे कैंडल, अपन ने कैंडल्स के बारे में पढ़ लिया। अब जब यहाँ पे जो ये कैंडल ब्रेकआउट देगी तो ब्रेकआउट के बाद अपन एंट्री लेंगे और उसके बाद एक बढ़िया बियरिश मूवमेंट बनेंगे। इसका ये अपोजिट होता है बॉटम टॉप, वही सेम होता है कि भाई मार्केट ऊपर से आया, नीचे आके सेम सपोर्ट के ऊपर पहली बार रुका, दूसरी बार ऊपर गया, फिर यहाँ से चेंज हुआ तो यहाँ पे एक नेकलाइन बनाई अपन ने, और यहाँ से फिर वापस यहीं सपोर्ट लेके यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से एंट्री लेके अपन बुलिश। इसको अपन डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं, जैसे कि तुम लोग देखोगे तो ये बिल्कुल डब्लू की तरह दिख रहा है, इसको लोग डब्लू पैटर्न भी कहते हैं, और अपन डबल टॉप भी, डबल बॉटम डबल टॉप भी बोल सकते हैं, और ये वही सेम एम पैटर्न हो गया ये ऐसे। नेक्स्ट इसकी अपन बात करते हैं कि भाई ट्रिपल टॉप, ट्रिपल टॉप में वही सेम है। अब कि भाई मार्केट नीचे से मूव हो रहा है, फिर ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रुका, नीचे वापस यहाँ पे टच करके वापस ऊपर आया, तो यहाँ पे अपन ने एक रेंज बना ली और ऊपर रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ से वापस इस रेजिस्टेंस पे आया, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे टच करके और नीचे आएगा। जब ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से तब अपन एंट्री लेंगे यहाँ से, और उसके बाद अपना नीचे बढ़िया रेंज। तो अब आप डिफरेंस देख रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि जब तक ये टॉप तो बना रही है यहाँ पे, ये भाई 1 2 मान लो ये डबल टॉप बनाया और ये यहीं से ब्रेकआउट कर देता तो इसको अपन डबल टॉप बोलते हैं और यहाँ पे एंट्री करते हैं। बट इसने क्या करा, ये नेक लाइन को मेंटेन करा, यहाँ से वापस रिवर्सल हुआ, ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके ब्रेकआउट करा, इसलिए ट्रिपल टॉप है। तो अपना मेन फंडा यही है कि भाई जब ये ब्रेकआउट दे, जब ये लाइन है यहाँ से मार्केट ऊपर जाके नीचे आके ऊपर वापस जब ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे अपने को एंट्री करनी है और यहाँ से कैप्चर करना है। और वही सेम इसका अपोजिट रहता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। मार्केट नीचे आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, नेक लाइन तक गया, वापस नीचे आके सेकंड सपोर्ट लिया, फिर नेक लाइन गया, थर्ड टाइम लिया सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से ये जब ब्रेकआउट देगा तो अपन एंट्री और फिर बढ़िया बुलिश में। तो इजी है, बस अपने को याद होनी चाहिए, और जब अपन चार्ट देखे तो उन सबको समझ आना चाहिए, बाकी और कुछ ही नहीं है। अब ये सिंपल है ट्रेंड लाइन के बारे में, अपन ने पहले ट्रेंड लाइन पढ़ ही लिया होगा, बाकी आप लोगों को आता ही है। अगर ट्रेंड लाइन के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ फर्स्ट टाइम रुका, यहाँ से आके वापस नीचे आ गया, इधर रुका, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अपने को तो क्या करना है कि ये जहाँ जहाँ पे मार्केट रुक रहा है इसकी अपने को एक रेंज बनाती हुई चलनी है और उनको अपने को टचेस करने हैं। मान लो यहाँ पे ये जो अभी ये बार बार ये मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे इनको सेम टचेस को कनेक्ट करने हैं अपने को, और नीचे की तरफ भी सेम टचेस को कनेक्ट करता हुआ चलना है अपने को। तो ये एक रेंज बाउंड हो जाएगा, ये एक रेंज के ना छोटा होता जाएगा, और फिर ये ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट देगा, जब ये वही सेम जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे अपन एंट्री लेंगे, और एंट्री के बाद बढ़िया एग्जीक्यूशन करेंगे, और वही रजिस्ट अपना होगा। इसके अंदर जब ऐसा होगा अपना, वह ऐसा होगा जो लास्ट नीचे रिवर्सल होगा यहाँ तक का, कि भाई मार्केट यहाँ से आया, वापस नीचे आके अगर यहाँ नीचे चल जाता है यहाँ से, तो यहाँ अपना यह स्टॉप लॉस होगा, और नहीं तो मार्केट यहाँ पे मान लो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा था। इसका ही सेम होता है डिसेंडिंग ट्रेंगल के नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनती है, नीचे की तरफ सपोर्ट रहता है, ऊपर ट्रेंड लाइन बनती है। वही सेम रेंज बाउंड होता है मार्केट के, ऊपर नीचे भाई छोटा होता जाता है। और कभी भी ये जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देता है, यहाँ से दे दिया इसने, जब भी ये इस सपोर्ट को तोड़ के ब्रेकआउट देगा तब अपन एंट्री लेंगे और उस तरफ की अपन मार्केट कैप्चर करेंगे। वही सेम यहाँ पे इसका ये एसएल रहेगा छोटा सा, और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कप एंड हैंडल की। वैसे अब इनके अंदर अभी जो चार्ट पैटर्न है अपने, तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर अपने को कैंडल्स कम देखनी पड़ रही है और सीधा चार्ट पे व्यू आ रहा है अपने को, कि भाई सीधा चार्ट समझ आ रहा है कि भाई दूर से ही
कि चार्ट कैसे मूवमेंट करेगा, किस तरह मूवमेंट देगा। तो जैसे मार्केट मान लो ऊपर से भी आ सकता है, यहाँ से नीचे से आ रहा है, फिर ये एक रेंज में ऐसे सर्कल की तरह चल रहा है। कप के बाद यहाँ पे दूसरा हैंडल बनाया, एक यहाँ पे रेंज हुआ, और फिर यहाँ से जब ये होगा तो इधर अपन ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से अपन फिर बुलिश पैटर्न करेंगे। सेम इसका वही अपोजिट होता है, अपोजिट का पेन हैंडल, कि भाई मार्केट ऐसे मूव करके आया, फिर सैंडल हैंडल बनाया सेकंड, यहाँ पे अपन ने ट्रेंड लाइन बनाई, और फिर यहाँ से मार्केट मूव करेगा। अगर इसके ऊपर चला गया तो ये कप एंड हैंडल ब्रेक हो जाता है, काम नहीं करता। और जब बस ये हैंडल बना के वापस नीचे की तरफ आता है ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके, तो अपन नीचे की तरफ मूवमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका ही सेम है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेड एंड शोल्डर के बारे में। इसमें देखो एक ही छोटा सा शोल्डर दिख रहा है, फिर एक ही बड़ा हेड दिख रहा है, और फिर ये छोटा शोल्डर। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही नेक लाइन बनाएंगे। जैसे कि अपन ने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम इसके अंदर बनाया था, वैसे एक ही नेक लाइन बनाई अपन ने, ये जहाँ पे ये माल रुक रहा है, और ऊपर ही छोटा शोल्डर बनाया मार्केट ने। फिर ये हेड बनाता है एक बढ़िया सा, फिर छोटा शोल्डर बना के जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे अपन एंट्री लेंगे, शोल्डर के ऊपर अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, और मार्केट नीचे एक बढ़िया एंट्री। और इसका अपन कितना तक का टारगेट दे सकते हैं, इसका टारगेट होता है अपना, एक सेकेंड, इसका टारगेट अपना रहता है जितना अपनी नेक लाइन से बॉडी ऊपर तक जाती है ना, ये जो रेंज होता है, यही सेम अपना यहाँ पे टारगेट रहता है इतने तक का ही, कि भाई इस नेक लाइन से जितनी बॉडी ऊपर जाएगी उतना ये मार्केट नीचे जाता है, ये सेम रेंज रहता है। और यहाँ पे अपन इसका टारगेट भी मार्क कर सकते हैं। इसी की तरह इसका अपोजिट रहता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कि भाई मार्केट ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है, शोल्डर बनाया, फिर हेड, देन अगेन सेकंड शोल्डर बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे, और जितना रेंज है यहाँ पे कवर कर रहा है उतना रेंज अपन ऊपर की तरफ कवर करेंगे, और यहाँ पे अपन एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टारगेट हो गया, नीचे सेकंड शोल्डर का जो हाई होगा, लो होता है, वहाँ पे अपन उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे बुलिश फ्लैग की, कि भाई मान लो कि मार्केट है ना बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है, रैली दिखाने के बाद ऊपर गया और फिर रुक गया, और फिर छोटा सा यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कैप्चर करने लग गया, मतलब एक ही रेंज बाउंड हो गया। इस रेंज के अंदर जब मार्केट यहाँ पे मूव करता है, एक जब बढ़िया बुलिश दिखाता है ना ये, उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो ये सेम कैप्चर करा है यहाँ पे इसने, ये जो सेम पाथ कैप्चर करा है ना इसने, यही सेम वापस ये ऊपर रैली दिखाता है। तो यहाँ पे अपन इसके ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हैं। बट ये होता गया अपने को प्रॉपर चार्ट्स के अंदर ढूंढने पड़ते हैं ये सब चार्ट पैटर्न्स, और फिर ढंग से समझ के और बढ़िया सपोर्ट के साथ अपने को ट्रेड को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और उसी के साथ अपन बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो खत्म होती है। इसके अंदर अपन ने बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में सीखा, आप इनको देख भी सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इस पीपीटी को भी मैं सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप वापस देख सकते हो इन पैटर्न्स को, और चार्ट में सर्च कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, और कंफर्मेशन के साथ, और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।